हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो गाइज होप यू आर डूइंग वेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा। आज की वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि ये मुझे कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम हुई है। मैं कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं। तो मैं चाहता हूं जो मुझे प्रॉब्लम हुई है, अगर और किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो कैसे करते हैं। एक्चुअली हम कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, ये एक कंपनी है। एप्लीकेशन नंबर पे क्लिक करा हमने, पार्ट ए भर दिया। पार्ट ए फिल करने के लिए नेम नेम अप्रूवल के लिए होता है, और हम पार्ट बी फिल करते हैं उसके बाद। जैसे ही हमने पार्ट बी फिल किया, जो भी प्रोसेस करा, अब हम यहाँ पे डिन पे चले गए। तो डिन का प्रोसेस क्या है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, नॉन गवर्नमेंट, अगर डायरेक्टर 3 से ज़्यादा हैं जिनके पास वैलिड डिन नहीं है, तो वो इस केस में क्या करना होगा उन्हें, इसके बारे में आज हम वीडियो में बताएंगे आपको। राइट। तो आज की वीडियो में ओवरऑल यही बताया जाएगा कि अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नॉन गवर्नमेंट और स्टार्टिंग के डायरेक्टर 5 हैं, मोर देन 3 है, तो आपको क्या करना है। 3 डायरेक्टर्स के तो आप यहाँ से ले सकते हैं डिन नंबर ऑनलाइन। जैसे ही आप यहाँ पे 4 करेंगे ना, यहाँ से ये मना कर देगा, आप ध्यान दें। ये तो डायरेक्टर इज नॉट हैविंग डिन शैल बी लेस देन और इक्वल टू 3। राइट। तो यहाँ पे आप मैक्सिमम 3 डायरेक्टर्स ही डाल सकते हैं जिसके डिन नंबर नहीं है। सपोज आपके 5 डायरेक्टर हैं, आपके क्लाइंट बोलते हैं हमारे 5 डायरेक्टर हैं, और हम पांचों को एक साथ करना चाहते हो, तो एक साथ नहीं हो सकता। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है 3 वैलिड दिन से, नॉट हैविंग वैलिड दिन से 3 करनी है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में आप डिन नंबर पहले नहीं ले सकते। डिन नंबर का जो प्रोसेस है वो किसी एग्जिस्टिंग कंपनी में ही आप डिन ले सकते हैं। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ये ध्यान रखें, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, नॉन गवर्नमेंट, अगर उसमें 3 से ज़्यादा लोग हैं तो आपको क्या प्रोसेस करना है। सबसे पहले 3 लोगों के नॉट हैविंग वैलिड डिन में डालकर आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट करा लेनी है। उसके बाद जब कंपनी जिस दिन इनकॉर्पोरेट होती है, उसके बाद आप डिन लेंगे, DIR 3 फाइल करेंगे, फिर पास 3 फाइल करेंगे अलॉटमेंट के लिए, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए चलते हैं। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि अगर आपके जो न्यू डायरेक्टर्स हैं वो 3 से ज़्यादा हैं जिनके पास डिन नहीं है, तो क्या करना है। आप यहीं रुक जाएंगे, यहाँ पे 3 करना है। ठीक है, यहाँ से आप स्टेप आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लेंगे पूरी। उसके बाद सपोज हमने 3 यहाँ पे कर दिया, अब हम यहाँ से कंटिन्यू हो गए और हमने 3 की डिटेल डाल दी और कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है वो चलिए हम चलते हैं। DIR 3 और पास 3 कैसे भरना है। तो हम DIR 3, अब DIR 3 क्या है, एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, आइडेंटिफिकेशन नंबर, एप्लीकेशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिन बिफोर अपॉइंटमेंट इन एन एग्जिस्टिंग कंपनी और LLP। ये कह रहा है कि डायरेक्टर्स के अलॉटमेंट, डिन नंबर की अलॉटमेंट एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए एप्लीकेशन जो डाली जाती है उसे DIR 3 बोलते हैं। तो ये बता रहे हैं ना कि एग्जिस्टिंग कंपनी, तो एग्जिस्टिंग कंपनी तभी होगी जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर देंगे। तो कंपनी इनकॉर्पोरेट जब आप कर देंगे, जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ से आप यहाँ से पूरे प्रोसेस, पार्ट ए पार्ट बी, जाइल प्रो, INC 9 जो भी आपने भरना है भर के कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर लें। उसके बाद आप यहाँ पे आए, सबसे पहले DIR 3। अब DIR 3 क्या होता है, यहाँ से देखिए, परसुएंट टू सेक्शन 153 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ये मैं पूरी डिटेल आपको इसके हेल्प किट से दिखाता हूँ मैं आपको। राइट। चलिए चलते हैं, अभी हम DIR 3 के बारे में पता करते हैं क्या होता है हेल्प किट से। DIR 3 एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर बिफोर अपॉइंटमेंट इन एन एग्जिस्टिंग कंपनी और LLP। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि आपने कंपनी कोई बना ली है, उसके बाद आप DIR 3 अलॉटमेंट डिन नंबर ले सकते हैं। तो आपने कंपनी बना दी, अब 2 लोगों के डिन नंबर लेने, तो आपको क्या करना है। लॉ क्या कहता है, सेक्शन एंड रूल क्या कहते हैं। ई फॉर्म DIR 3 इज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड परसुएंट ऑफ 150 सेक्शन 153 ऑफ कंपनीज एक्ट एंड रूल 9(1) ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टर रूल्स 2014 एंड रूल 10 ऑफ लिमिटेड। रूल 9(1) कंपनीज में बोलते हैं एंड रूल 10 LLP में कहते हैं। तो सेक्शन 153 क्या होता है, एवरी इंडिविजुअल इंटेंडिंग टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल मेक एन एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन सच फॉर्म एंड मैनर अलॉन्ग विद सच फीस। ये कह रहा है कोई भी इंडिविजुअल अगर वो कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहता है तो उसको एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी
सेंट्रल गवर्नमेंट को सच फॉर्म में आई मीन DIR-3 भी भरनी पड़ेगी अलॉन्ग विथ फीस, जो उसकी नॉर्मल फीस होगी वो भरनी पड़ेगी। रूल 9(1) क्या कहता है? एवरी एप्लीकेंट हु इंटेंड्स टू बी अपॉइंटेड एज एन डायरेक्टर ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी शैल मेक एन एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक एंड DIR-3 टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर अलॉटमेंट ऑफ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉन्ग विथ सच फीस एज प्रोवाइडेड अंडर द कंपनीज एक्ट। सेम वही चीज़ बोल रहे कि एवरी एप्लीकेंट, जो भी एप्लीकेंट है जो एग्जिस्टिंग कंपनी में अपॉइंट होना चाहता है, तो उसको DIR-3 फॉर्म भरनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, और जो भी फीस होगी वो देनी पड़ेगी, ठीक है। एंड प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ द प्रपोज डायरेक्टर नॉट हैविंग अप्रूव्ड इन द पर्टिकुलर ऑफ द मैक्सिमम 3 डायरेक्टर शैल बी मेंशन इन INC 3 स्पाइस। ये अगर आप देखेंगे तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये चीज़ यही बताया मैंने, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ द प्रपोज डायरेक्टर नॉट हैविंग अप्रूव्ड इन द मैक्सिमम 3 डायरेक्टर शैल बी, जो मैंने आपको बताया था कि हमने मैक्सिमम 3 डायरेक्टर 1 2 3, ठीक है। तो ये बता रहा है कि मैक्सिमम 3 डायरेक्टर्स को हम INC 32 पार्ट बी में डाल सकते हैं। एंड डिन में बी अलॉटेड ए मैक्सिमम 3 प्रपोज डायरेक्टर थ्रू INC। तो ये बता रहा है कि मैक्सिमम 3 ही हो सकते हैं, और 2 की जो हम कंपनी बन जाएगी तो उसके बाद करेंगे। 9(3)(a) क्या कहता है? बोर्ड रेजोल्यूशन प्रपोजिंग अपॉइंटमेंट एज ए डायरेक्टर इन एन एग्जिस्टिंग कंपनी। जब आप DIR-3 फिल करेंगे तो उसमें आपको बोर्ड रेजोल्यूशन डालनी पड़ेगी, राइट। 9(3)(b) क्या कहते हैं, राइट। तो यहाँ देखें, DIR-3 शैल बी साइन एंड सबमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली बाय एप्लीकेंट यूजिंग हिज और ओन डिजिटल सिग्नेचर and shall be verified digitally by the company secretary in full-time employment or the company or by managing director, CEO, CFO of the company. Applicant is intended to be appointed as a director of an existing company. ये बता रहा है कि DIR-3 एप्लीकेंट की साइन लगेंगे, और जिस कंपनी में आप अपॉइंट हो रहे हैं उस कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी, मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO, CFO, इनके साइन लगेंगे। वो अप्रूव करेंगे कि हाँ ये हमारी कंपनी में एज एन डायरेक्टर अपॉइंट हो रहे हैं। अब रूल 10(1)(a) लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप रूल्स। रूल 10 ने क्या कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल जो भी अपॉइंटेड डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहता है किसी LLP में, उसको भी DIR-3 भरनी पड़ेगी, और जो उसकी फीस होगी प्रॉपर उसे पे करनी होगी। पर्पज ऑफ द ई फॉर्म, एनी पर्सन इंटेंडिंग टू बिकम एन डायरेक्टर ऑफ इन एग्जिस्टिंग कंपनी और डेजिग्नेटेड पार्टनर इन एनी रिक्वायर्ड टू मेक एन। इस फॉर्म का क्या पर्पज है? कोई भी डायरेक्टर, कोई भी पर्सन जो डायरेक्टर बनना चाहता है किसी एग्जिस्टिंग कंपनी में या LLP में, तो उसे MCA में इस फॉर्म को फिल करके वो DIR नंबर ले सकता है। अब ये है पार्ट 2, इंस्ट्रक्शन ऑफ फिल द ई फॉर्म। इंस्ट्रक्शन दिया गया है क्या क्या रिक्वायरमेंट, कैसे कैसे आप फिल करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसे DIR-3 में ही बता देता हूँ। DIR-3 कैसे फिल करेंगे? यहाँ पे एप्लीकेंट का नेम होगा, राइट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडल नेम, ओके। यहाँ फादर्स नेम, यहाँ पे फ़ोटो होगी, राइट, और ये फादर्स नेम, यहाँ सिटीजनशिप होगी, नेशनैलिटी होगी, वेदर द रेजिडेंट इंडिया, येस, जो भी होगा। यहाँ पूरी डिटेल जाएगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर्स, इनकम टैक्स नंबर डालेंगे, यहाँ से वैलिडेट करेंगे, राइट। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस डालने हैं उनके, वेदर द प्रेजेंट एड्रेस सेम अगर होगा तो येस करना है, अदरवाइज नो करके प्रेजेंट एड्रेस ये डालने हैं। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एप्लीकेंट, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपने डालना है पैन कार्ड, और प्रूफ ऑफ रेजिडेंस ऑफ एप्लीकेंट में आपने आधार कार्ड डालना है, राइट। ऑप्शनल में आपने इसमें रेजोल्यूशन डालेंगे, ठीक है, जो कंपनी के डायरेक्टर ने रेजोल्यूशन पास करी होगी अपॉइंटमेंट के लिए वो डाल देंगे ऑप्शनल अटैचमेंट में, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टर्स का नाम होगा, यहाँ पे जो एप्लीकेंट है उनका नाम होगा, ठीक है, और सन ऑफ, यहाँ पे फादर्स नेम होंगे, और बॉर्न ऑन, किस डेट को बॉर्न हुए हैं, डेट ऑफ बर्थ होगा, और यहाँ रेजिडेंट ऑफ, कहाँ के रेजिडेंट है वो सिटी के नेम लिख देंगे आप, ठीक है। और यहाँ ये कंफर्म किया जा रहा है कि द फोटो जो भी हमने डिटेल्स ऊपर डाली है वो सारे ओके हैं हमारे अकॉर्डिंग, जो भी हम डिटेल्स डाल रहे हैं वो डिक्लेरेशन दे रहे हैं, सब कुछ हमारी तरफ से ओके है। उसके बाद एप्लीकेंट यहाँ साइन करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे ये सारे टिक मार्क करने हैं हमें जितने भी हैं, राइट।
अब इसको कौन, ये जो टिक मार्क करने हैं ये सारे डिक्लेयर सर्टिफिकेशन देंगे कंपनी के, कंपनी के जो भी लोग होंगे ना नीचे यहाँ पे कैटेगरी, डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी, मैनेजर, सीईओ, सीएफओ, डेजिग्नेटेड पार्टनर, ये जो 6 हैं ये कंपनी के होने चाहिए। और ये इन्हें सर्टिफाई करेंगे कि ये आई डिक्लेयर दैट आई हैव सेटिस्फाइड माई सेल्फ अबाउट द आइडेंटिटी द एप्लीकेंट बेस्ड ऑन द पर्सनल ऑफ द ओरिजिनल ऑफ द अटैचमेंट डॉक्यूमेंट्स। ये पूरी डिटेल है कि हाँ हम सर्टिफाई कर रहे हैं कि हाँ ये हमने इनके पूरे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी देख रखे हैं और जितने भी डिटेल्स हैं हमने रख लिए हैं। और यहाँ पे उनके साइन होंगे और यहाँ जो भी वो हैं जो उनकी कैटेगरी है उन वो डिटेल यहाँ पे डालेंगे। जैसे यहाँ आप डालेंगे तो यहाँ पे उनका डिन नंबर, अगर डायरेक्टर और डेजिग्नेटेड पार्टनर है तो यहाँ पे डिन और डीपिन नंबर डलेगा। और यहाँ पे जिस कंपनी में वो डायरेक्टर अपॉइंट हो रहे हैं वहाँ पे सिन नंबर डलेगा और इसे प्रीफिल करेंगे तो यहाँ पे कंपनी का नेम आ जाएगा। उसके बाद चेक फॉर्म करना है, चेक फॉर्म करने के बाद आपने प्रॉपर प्रीसिक्यूट नहीं करनी है और फॉर्म को वापस ले जाके एमसीए पे सबमिट कर देना है। वो भी मैं आपको बता देता हूँ एमसीए पे कहाँ सबमिट करना है। आपने माई वर्क स्पेस में आना है, आईडी आपकी बनी होनी चाहिए, राइट। माई वर्क स्पेस में आके माई वर्क स्पेस में आने के बाद आपने यहाँ अपलोड ई फॉर्म करना है, क्लिक ई फॉर्म में करने के बाद यहाँ नॉर्मल फॉर्म और यहाँ से इसे ब्राउजिंग करके उस जो फॉर्म है उसे यहाँ अपलोड कर देंगे और जो भी रिक्विजिट फीस होगी वो पे कर देंगे। बट ध्यान रखें जब भी आप कोई फॉर्म की फ़ीस की पेमेंट करें एमसीए पे तो एसबीआई नेट बैंकिंग के थ्रू करें। मैंने हर बार बताया है जब भी कोई भी फॉर्म मैं फिल करने को बताता हूँ तो मैं यही बताता हूँ कि एसबीआई के नेट बैंकिंग के थ्रू करें, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो भी बनाई है कि एसबीआई के नेट बैंकिंग के थ्रू अगर आपके चालान इनवैलिड हो जाते हैं, सपोज कुछ एरर आ जाता है तो आप उसे कंफर्म कर सकते हैं और चालान जनरेट एट अ टाइम कर सकते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा प्रेफरेंस देता हूँ कि एसबीआई नेट बैंकिंग के थ्रू करनी चाहिए। ओके, तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि जब भी हम कंपनी बनाते हैं, राइट, कंपनी बनाते टाइम अगर हमारे क्लाइंट जो है अगर उनके पास 5 डायरेक्टर है, न्यू डायरेक्टर, और जिनके पास डिन नंबर नहीं है, मैं एक बार पार्ट भी वापस खोलता हूँ, राइट। आप देखेंगे मैंने ये बताया था जिनके पास डिन नंबर नहीं है वो 3 से ज़्यादा है तो हमें क्या प्रोसेस करना है। मैंने आज की वीडियो में पूरी डिटेल स्टेप बाय स्टेप बताया है कि अगर आप नई कंपनी बना रहे हैं और उसमें तीन से ज़्यादा डायरेक्टर हैं जिनके पास डिन नंबर नहीं है तो आपको कैसे कैसे प्रोसेस करना है। सबसे पहला प्रोसेस है आपको, मैं एक बार फिर से बताता हूँ, सबसे पहला प्रोसेस है आपको 3 डायरेक्टर से कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लेनी है। उसके बाद आपको DIR-3 फॉर्म फिल करना है। ये DIR-3 फॉर्म फिल करने के बाद आपको पास 3, ये अलॉटमेंट्स, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, इसकी डिटेल में मैं बताऊंगा, डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, बट मैंने प्रोसेस बता दिया। अगर आपको पास 3 की डिटेल्स में चाहिए तो मैं उसकी सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आप एक बार कमेंट में लिख देना कि हाँ आपको पास 3 की ज़रूरत है। तो ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि आपने 3 डायरेक्टर्स हैं उन 3 डायरेक्टर्स से आप पहले कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लें। उसके बाद आप DIR-3 फिल करें, DIR-3 फिल करने के बाद पास 3, ठीक है। उसके बाद जैसे आप पास 3 फिल कर, ये STP प्रोसेस है तो एट अ टाइम सारी चीज़ें हो जाती है, DIR-3 और पास 3 भी हो जाते हैं, तो वो 5 डायरेक्टर उस कंपनी में शो करने लगेंगे। तो गाइज होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी और जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे कि 3 से ज़्यादा अगर हम डायरेक्टर्स हैं तो हम क्या सिनेरियो होगा, हम कैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट करें, राइट। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस करें जिससे न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू।